कोई और बोलना चाह रहा हो तो बोलने कोई दिक्कत नहीं। भाई लोग बाग बहुत दूर दूर से आए। जब शाम फिर आपने सांसद बना करके सदन में भेजा। आदरणीय कादिर राणा जी जिन्होंने लंबे समय इस क्षेत्र की सेवा करने का काम किया, उनकी पुत्रवधू सम्मानित हमारी भाभी सुम्बुल राणा जी जो यहाँ चुनाव लड़ रही है। आदरणीय हमारे स्वामी ओमवेश जी, राकेश शर्मा जी, सहनी साहब, आदरणीय योगेश वर्मा जी, आदरणीय मनोज पारस जी, आदरणीय प्रमोद त्यागी जी, आदरणीय हमारे भाई हमारे साथी अतुल प्रधान जी, मुखिया गुर्जर जी और बहुत ही सम्मानित बजाता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं समय मांग रहा था। अधिकारों के तहत हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी बेटी संभावना चुनाव लड़ रही है। बिना मतलब मेरे भाई सांसद कादिर राणा पर मुकदमा हुआ, गाड़ी सील हुई। बिना मतलब मेरी बेटी जो प्रत्याशी है उस पर मुकदमा हुआ। इनके पास तो अपना प्रत्याशी भी नहीं है। लोकदल का तो प्रत्याशी भी नहीं है, ये उधार मांगकर लेकर के आए हैं। और पावर भी लोकदल की नहीं है। हैंडपंप जी एक सेकंड रुक जाओ, आपकी बहुत डिमांड है। हैंडपंप चुनाव निशान है और पावर इन भ्रष्ट भाजपा यूपी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आज की जनसभा के बाद यहां खाकी वर्दी वाले भाइयों, अगर तुमने योगी बाबा की कुर्सी बचाने के लिए हमारा जो समाजवादी पार्टी का समर्थक वोटर है या हमारी जो तादाद यहां दिख है, अगर वहां शक्ति बरतने की कोशिश की सीने में खंजर घोंपना हमें भी आता है और इन घमंडी पर्वतों के घमंड को तोड़ना हमें भी आता है। और धाम की शय पर सुरखरू बनने वाले दमनकारियों, सुनो, अपनी बेटी सुम्बुल को जिताने के लिए प्रशासन से भिड़ना हमें भी आता है। अब मेरा समय लगभग समाप्त सा होने वाली है। अध्यक्ष जी मुझे झेलना सीख जाओ, क्योंकि मैंने घर बना लिया। थोड़ी आपकी आदत में अभी कम हूं मैं आपका भाई हूं। मुझे झेलना सीख जाओगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि हम रुंडे लगा। यहाँ सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे जितने भी गुजर नेता भाई बैठे हैं, तमाम बिरादरियों को शीश नवा के प्रणाम करता हूँ। सारी बिरादरियां मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की साइकिल में सवारी कर रही है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और वाहेगुरु जी का खालसा तो वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सरदार भाई बैठे ना, इसलिए उनको शामिल करा। हम चुनाव में यही है, गांव गांव घूम रहा हूं पर मेरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। साफ बोल रहा हूं, मुझे 21 गांव दिए, मैंने अपने गांव पूरे कर दिए और उनकी आधी से ज्यादा सूची अपने कैप्टन अध्यक्ष जी को दे दी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गुर्जर भाइयों की जिम्मेदारी ज्यादा है अपनी बेटी सुम्बुल को जिताने के लिए, क्योंकि 5 बार विधायक गुर्जर हमें मुसलमान
जनता पार्टी ने लगाई है बूथ नंबर 205 20 तारीख में 205, 206, 207, 208 यानी जनवर कटिया तमाम बूथों के बूथों में वोट देख लेना और जनवर कटिया पर 20 तारीख को मैं बूथों पर लाऊंगा। प्रशासन वाले भाइयों जरा सोच समझ के उधर कार्रवाई करना। मैं आपका इंतजार करूंगा। पूर्व विधायकगण और सम्मानित लोग जो इस वक्त हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। साथियों, आने वाली 20 तारीख को हम लोगों को वोट देना है और हम लोगों को वोट सिर्फ इस नुक्ता नज़र से देना है कि आखिर किस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस इलेक्शन में जो कि इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर इलेक्शन हो रहा है, उसका हम सेमीफाइनल मानकर चलते हैं। हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जिसने अपने बदन पे भी अखिलेश यादव और साइकिल और दूसरे भाई ने देखा जाए तो डिम्पल यादव और साइकिल लगा रखा है। इनसे हम बात करते हैं किस तरह का, अच्छा पीछे कादिर राणा भी है, इधर अखिलेश यादव हैं। इन्होंने अपने बदन पे लगा दिया है, अपने चेहरे पे लगा दिया है, पूरा चेहरा इन्होंने अपना इस चीज़ से बहुत रखा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहित तोमर है और मैं कस्बा फलावदा का निवासी हूँ। सरदना विधानसभा हमारी लगती है और श्री अतुल प्रधान जी वहाँ से हमारे विधायक हैं, हमारे नेता हैं। फैन तो बहुत देखे, पर इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग? जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो आज कैसा लग रहा है? अखिलेश जी नहीं आ पाए तो क्या दुख हुआ? मायूस हो रही है, मन थोड़ा परेशान है। हमारे महबूब नेता हमारे बीच नहीं आ पाए। ये जो हिटलर सरकार है इन्होंने अपनी तानाशाही दिखाई, कोई बात नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे डबल और मजबूत होगा और आने वाली 20 तारीख में सुंबुल राणा जी के लिए साइकिल के सामने वाला बटन दबा के उस पर सारा गुस्सा उतारेंगे और साइकिल सीधी लखनऊ पहुँचाएंगे। अच्छा, जैसे वो कहते थे कि बटन दबा दबा के उसको नीला करना, तुम क्या करोगे? जी, बस लाल कर देंगे उस, बिल्कुल। जी, उसके बटन पे दिखाओगे गुस्सा? बिल्कुल दिखाएंगे जी। सारे कार्यकर्ता यहाँ लाखों की तादाद में, माता बहनें बुजुर्ग साथी जोश खरोश से आए थे। थोड़ा सा मायूस हैं, अखिलेश यादव जी नहीं आ पाए हमारे बीच में, तो मायूसी थोड़ी सी। क्या कारण बता रहे हैं, क्या नहीं, क्यों नहीं आ पाए? कुछ कारण बस बताया जा रहा है कि जो हिटलर सरकार है, भाजपा सरकार है, तानाशाही सरकार है, उन्होंने उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया। तो मतलब ऊपर अल्लाह ईश्वर है ही, लेकिन कि अपने आप में एक सरकार भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसकी पावर उन्होंने दिखाई। हालांकि ये अब सरकार डगमगा चुकी है। अखिलेश यादव जी अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 2027 में और कार्यकर्ता इस समय बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, जोश खरोश के साथ काम कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता थे और ये कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं, इनका कहना है, और भाई भी कुछ कह रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? मैं अमजद अली, पूर्व प्रत्याशी हाजी लियाकत अली का बेटा हूँ। जी, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा बीजेपी सरकार अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता से डरी हुई है, अपनी नाकामियों से घबराई हुई है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी के हेलीकॉप्टर को हिंडन से परमिशन ना देकर इस चीज़ को उन्होंने जगजाहिर भी कर दिया है। जैसे पहले से तो प्रोग्राम था आने का, अचानक से एकदम इस तरह अचानक से रोका गया है, परमिशन वहाँ से हेलीकॉप्टर को उड़ने की नहीं दी गई है। घबराई हुई है बीजेपी। 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी जीत अर्जित करने जा रही है। जनमानस कितना ज़बरदस्त उमड़ा हुआ था, यहाँ कितना जन सैलाब था, वो आपने देखा हुआ है। इसका जवाब ये जनमानस, ये पब्लिक 20 तारीख में वोट के ज़रिए से देगी इस तानाशाही सरकार को। जैसे आप हाजी लियाकत के साहबजादे हैं, पिछली बार तो हाजी जी ने एक अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया था और बस जीत की ही कगार पे थे, आगे जाके हार गए थे। उसके बारे में हारे नहीं थे, वो भी हराया गया था काउंटिंग में। हमारे फादर हाजी लियाकत अली को जीत गए थे, न्यूज़ चैनल्स पे आ गया था, सर्टिफिकेट के लिए बुला लिया गया था, अनाउंसमेंट कर दिया तक गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हमें हारा हुआ 193 वोटों से डिक्लेयर कर दिया गया था। ये भी इस तानाशाही सरकार की ही एक देन थी, नहीं तो आज विधायक होते आज हमारे फादर भी। ये समाजवादी पार्टी इस तरह की तानाशाही से नहीं डरने वाली है। संघर्षों के हम आदी हैं, हम समाजवादी हैं।
लड़ेंगे और 20 तारीख में दिखला देंगे कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है। हमारी प्रत्याशी सुंबुल राणा जी बहुत बड़ी जीत अर्जित करने जा रही हैं यहाँ से, मीरापुर विधानसभा से। जैसे लोकल के भी दो प्रत्याशी आपके बीच में हैं, तो क्या वो कुछ कर पाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से सारा जनमानस जुड़ा हुआ है और अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य समाजवादी पार्टी में ही ये यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता देख रही है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी जीत अर्जित करने जा रही है। छोटी छोटी पार्टियाँ लगी हुई हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। संविधान ने सबको इलेक्शन में खड़े होने, चुनाव में लड़ने की आज़ादी दी हुई है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन पब्लिक सब जानती है कि चुनाव किस किस का है। तो लोकल के कैंडिडेट से कोई नुकसान नहीं हो पाएगा? कोई बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है। निश्चित तौर पे हम बहुत बड़ी जीत अर्जित करने जा रहे हैं यहाँ से, मीरापुर विधानसभा से। मीरापुर विधानसभा से ही नहीं, 9 की 9 विधानसभाओं पे बहुत बड़ी जीत अर्जित करने जा रही है समाजवादी पार्टी। और 27 का बिगुल यहीं से बच चुका है। इस तानाशाही सरकार को 27 में हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इंशाल्लाह। और अब हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं अब्दुल्ला कुरैशी, जो समाजवादी के एक कद्दावर नेताओं के रूप में माने जाते हैं। ये जानजट से बिलोंग करते हैं। इनका पहले से ही एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है, समाजवादी के एक दीवाने हैं इस तरह के इनके माना जाता है, और अखिलेश के भी खास साथी माने जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनके दिल पे कैसा महसूस करा, इनको क्या महसूस हुआ आज? जी, आज हमने भी वही महसूस किया जो मीरापुर विधानसभा की सम्मानित जनता ने महसूस किया। सरकार तानाशाही पे आ गई है, अंग्रेजों की तरह बिहेवियर कर रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता से संवाद करने के लिए आ रहे थे, उनके संवाद को, उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया और संवाद रोका गया। ये सरकार जिस तरह की तानाशाही से देश चलाना चाहती है, ये देश तानाशाही से चलने वाला नहीं है। ये देश जो है संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान के। और इस संविधान की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और तमाम जिस तरह का रिजल्ट 24 में आया ना, पीडीए तमाम उत्तर प्रदेश का और हिंदुस्तान का आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। सरकार डराना चाहती है समाजवादी लोगों को, लेकिन समाजवादी लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही किसी सरकार से, और किसी अगर सरकार जनरल डायर का रूप भी इस्तेमाल कर लेना तब भी हम लोग डरेंगे नहीं। तो क्या ऐसा रहा कि अचानक से एकदम सब चेंज हो गया मामला? डर गई सर, पहले से तो सब सरकार डर गई। सरकार ने पहले मौसम का कुछ नहीं। सरकार ने पहले 13 तारीख तय की, चुनाव होगा। फिर जैसे बचपन में आपने सुना होगा ना, खेल में रोट मारना करते हैं, वैसे ही किया। अब के नहीं, 20 में कराओ, चलो 20 में करा लो। अब 20 में अखिलेश जी आ रहे हैं तो उनको आने नहीं देंगे। यानी इलेक्शन कमिश्नर पे भी आप डायरेक्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन पे किसका कब्जा है? स्वतंत्र है इलेक्शन कमीशन? स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं एक जिले का, ये हमारे यहाँ नहान का त्यौहार है, इसी को आड़ बना के उन्होंने जो है तारीख बदली है ना। रमज़ान में चुनाव नहीं होते हैं ना। ये सरकार रमज़ान में क्यों कराती है चुनाव? क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक उस समय रोज़ा रखते हैं, उस समय वो जो है घर, मतलब उनकी शारीरिक क्षमता कुछ कम होगी। लेकिन हिंदुस्तान का हर एक वर्ग, मैं सिर्फ अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं हर एक वर्ग की बात कर रहा हूँ। पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पंजाबी हो और 36 बिरादरी हो, चाहे ईसाई हो, जितने लोग भारत में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, सारे लोग आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को संविधान का रक्षक मान रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आरक्षण पे वार कर रही है, संविधान पे वार कर रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री ने जब ये नया संसद बनाया, उसके अंदर एक जो प्रतिमा लगाई है ना, सेंगोल, बहुत सारे लोग नहीं जानते सेंगोल का अर्थ। सेंगोल का जो अर्थ है, पहले जो लोकसभा थी उसके अंदर संविधान की प्रति थी, यानी साफ साफ जाहिर होता था कि देश जो है संविधान से चलेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंगोल स्थापित करके संदेश दे रही है कि आगे इस देश को संविधान से चलाना नहीं चाहते, जबकि ये देश संविधान से ही चलेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तमाम ऐसे दल जो सेकुलर विचारधारा को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के अमन चैन और भाईचारे को, हिंदुस्तान के जनता के चैन और सुकून को, व्यापार को और यहाँ की जो विकास है, समृद्धि है, उसके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं, उन सारी विचारधारा के लोग जो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो सारी विचारधारा के लोगों को आज जैसे आपने आज इतना बड़ा जन सैलाब देखा गया, तो इससे क्या लग रहा है आपको? क्या हौसले और
और बंद गए आपके? डरी हुई है सरकार और ये अच्छा किया, असली चेहरा उन्होंने अपना दिखा दिया। वो अपनी तानाशाही पे लोगों को डरा के प्रोग्राम कैंसिल करा के या कादिर राणा पे सुंबुल राणा पे मुकदमे लगा के वो मीरापुर की आवाम को बीजेपी के पक्ष में नहीं कर सकते, लोकदल के पक्ष में नहीं कर सकते। ये पहले भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब यहाँ से चुनाव लड़वाया था, विधायक जी हैं उनको, तो तब भी लोगों ने अपना जो जनादेश है वो अखिलेश जी के साथ दिया था। किसी कारण से समझौता अलग हो गया, वो अलग चले गए, हम अलग चले गए, लेकिन आज भी इस विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी को हर बिरादरी का, हर समाज का साथ है और तमाम 36 की 36 बिरादरियाँ, ख़ास तौर से जिनको आप ये कह लीजिए जो गुज्जर बहुल क्षेत्र है, गुज्जर हैं, और यहाँ पे हमारा सैनी समाज है, जाट समाज है और जो दलित समाज है, जितने समाज हैं, जितनी बिरादरियाँ हैं, सारी मिलके सुंबुल राणा जी के साथ भारी जन समर्थन दे रहे हैं। हम लोग लगातार क्षेत्र में हैं पिछले 1 महीने से और लोगों से मिल रहे ओवैसी का हैं। कैंडिडेट भी सामने है, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी लड़ाई नहीं है ना, वो बीजेपी से थोड़ी लड़ रहे हैं, वो बीजेपी से लड़ने शाहिद हुसैन भी सामने है। मीरापुर पे आ रहे। बसपा कभी उपचुनाव लड़ी है? नहीं लड़ी। यहाँ जो लड़ना है शाहिद हुसैन चंद्रशेखर, ये सारे लोग जितने भी कैंडिडेट हैं ये सब समाजवादी पार्टी से लड़ने आए हैं, ये बीजेपी से लड़ने कोई नहीं आया। जितनों की आप किसी से बात कर लेना, जितनों से बात करोगे आपको बताएंगे किससे लड़ाई है साहब, कहने ये हम तो वोट बांट रहे हैं और वोट काट रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और मुख्यमंत्री की मंशा भी यही है ना, अंग्रेजों वाली नीति पे उन्होंने ये नारा दिया है ना कि बटोगे तो कटोगे, डिवाइड एंड रूल। ना यहाँ का नौजवान, ना यहाँ का मतदाता बटेगा, एकजुट होके जुड़ेगा और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये नारा दिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। तो ये बटोगे तो कटोगे नारा कहीं ना कहीं विधानसभा में देखा जाएगा? नहीं, हमें कहा है, अच्छा, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, योगी जी ने हमें कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, और हम मान रहे हैं इस चीज़ को, इसीलिए कह रहे हैं कि बटेंगे नहीं, कितना भी दम लगा लें, नहीं बटेंगे। मैसेज आपके लिए दिया उल्टा? नहीं, अरे सरकार, कमज़ोर जो होता है चेतावनी उसी को दी जाती है ना, ताकतवरों को कोई चेतावनी दे सकता है? हाँ, ताकतवरों को कोई चेतावनी नहीं दे सकता। हम लोग कमज़ोर हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इसलिए चेतावनी हमें है कि बटोगे तो कटोगे। चेतावनी ताकतवरों को कोई नहीं दे सकता, है ना। इस चेतावनी को हम समझ भी रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे, ठीक है। चुनाव जिताएंगे सुंबुल राणा को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे अब्दुल्ला कुरैशी साहब, इन्होंने भी अपनी बात बताई। मिलते हैं न्यूज़ के साथ, वंदे भारत साथी फरीदी जानजट से। बोलिए समाजवादी पार्टी, जो से दूर तक आवाज जाए वहां से वहां तक। बोलिए समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव बटन दबेगा, जो से बोलिए बटन दबेगा। किसानों, आप बोलना साइकिल साइकिल साइकिल, जो से बोलो साइकिल साइकिल, किसानों की साइकिल, नौजवानों की साइकिल, मुसलमानों की साइकिल, साइकिल साइकिल, अरे मुख्यमंत्री जोर से बोलिए साइकिल साइकिल। बहुत धन्यवाद।